अस्सलामुअलैकुम तौकीर एकेडमी में आपको वेलकम करता हूँ। आज सिविक्स के गोल्डन सुपर गेस्ट पेपर पढ़ रहे हैं। जो बच्चे पूरा साल मेहनत नहीं कर सकते, नहीं पढ़ सकते काम की वजह से, वो सिर्फ इन्हीं सवालात को पढ़ लें तो इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। इन नोट्स को आप पीडीएफ में भी खरीद सकते हैं, घर में भी खरीद सकते हैं। तो चल रहे हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। सवाल नंबर हमारे पास चौथा चैप्टर शुरू हो जाता है और 28 नंबर सवाल है। पीछे 27 सवाल हो चुके हैं, उनके वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। इस्लामी इक़्तिदार आला से क्या मुराद है? इक़्तिदार आला का इस्लामी तसव्वुर मगरबी तसव्वुर हकमियत से बहुत मुख्तलिफ है। इक़्तिदार आला की मैं एक साथ सी बात बता देता हूँ कि क्या होता है। आपके घर के 10 अफराद हैं, अम्मी अब्बू बहन भाई, ठीक है, भाभी, सारे लोग। आपके घर में हुक्म चलता है आपके अब्बू का, पूरे घर में। इक़्तिदार आला का मालिक होगा आपका अब्बू। आपके घर में अम्मी का हुक्म चलता है पूरे घर में, इक़्तिदार आला की मालिक होगी अम्मी। समझ गए ना मेरी बात? इक़्तिदार आला का इस्लामी तसव्वुर मगरबी तसव्वुर हाकमियत से बहुत मुख्तलिफ है। यहाँ बात हो रही है पूरे मुल्क की, पूरी रियासत की। इस्लाम में इक़्तिदार आला का मालिक अल्लाह पाक है। इस्लामी रियासत में इक़्तिदार आला किसी फ़र्द, जमात, पार्लिमेंट या अवाम को हासिल नहीं होता, बल्कि अल्लाह पाक को हासिल होता है। उसकी मर्ज़ी के मुताबिक कानून साज़ी होती है और उसी की मंशा के तहत निज़ाम चलाया जाता है। अल्लाह ताला की मर्ज़ी का पता उसके कलाम पाक और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की सूरत में मिलता है। इस्लामी रियासत में अवाम और हुक्मरान अल्लाह के हुक्म के पाबंद होते हैं और कोई कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बनाया जा सकता। खलीफा अल्लाह की जवाबदेह होता है, यानी खलीफतुल्लाह अल्लाह पाक को जवाबदेह होता है और अवाम खलीफा के फैसलों पर तनकीद का हक हासिल होता है। यानी जो वजीर आजम या सदर बनता है वो अल्लाह पाक के फैसलों के पाबंद होते हैं और जो लोग होते हैं उनको उनकी तनकीद का हक होता है कि भाई आप लोग गलती कर रहे हो, आप लोग ठीक नहीं कर रहे। नंबर 29 सवाल है, जॉन ऑस्टन ने इक़्तिदार आला की क्या तारीफ की है? अगर कोई मुअय्यन बरतर फर्द जो आपने जैसे किसी दूसरे बरतर फर्द की इताअत का आदी न हो और अवाम की बड़ी अक्सरियत इसके अहकामात की अदतन पैरवी करती हो तो वो मुक़्तदर आला है और वो मुआशरा उस बरतर फर्द समेत आज़ाद और खुद मुख्तार मुआशरा है। जॉन ऑस्टन अंग्रेज मुफक्किर है, ये कहता है कि भाई कोई कौम वो किसी की इताअत न करती हो, किसी की नौकर गुलाम ना हो और लोग उसकी एक आदतन इताअत करें। जैसे हम माँ बाप की एक आदतन इताअत करते हैं, नबी पाक की करते हैं, अपने अल्लाह पाक की करते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उसको इक़्तिदार आला मानते हैं। ठीक है। नंबर 30 हमारे पास सवाल है, इक़्तिदार आला का तसव्वुर कब और किसने दिया? इक़्तिदार आला का वाज़ेह और मुकम्मल तसव्वुर पहली दफ़ा 16वीं सदी ईस्वी में एक फ्रांसीसी मुफक्किर यां बुदा ने अपनी किताब द रिपब्लिका में दिया। ठीक है, फ्रांसीसी मुफक्किर है यां बुदा, उसने अपनी एक किताब में दिया। नंबर 31, इक़्तिदार आला की जामियत का असूल गैर मुल्की सफारत खानों पर लागू क्यों नहीं होता? जामियत का असूल गैर मुल्की सफारत खानों की अमारात, कारिंदों, गाड़ियों पर लागू नहीं होता। उन्हें बहुत सी पाबंदियों से बेनियाज रखा जाता है। ऐसी रियायतें गैर मुल्की सफारत खानों को मुक़्तदर आला खुद अपनी खुशी से देता है, उस पर कोई दबाव नहीं होता। वो ये रियायतें वापस भी ले सकता है और सफारतकारों को अपनी रियासत की हदूद से बाहर निकलने का हुक्म दे सकता है। ये रियायतें तमाम दुनिया में एक जैसी हैं। समझ आई है? यानी जो सफ़ीर होते हैं, अब हमारे मुल्क का सफ़ीर इंग्लैंड में, अमेरिका में है, अफ़गानिस्तान में है, दुनिया के सारे मुल्कों में पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और उन मुल्कों के सफ़ीर हमारे मुल्कों में हैं। तो जो हमारे मुल्क के कुछ कवानीन ऐसे होते हैं जो ये सफ़ीर को नहीं मानने पड़ते और उधर हमारा जो सफ़ीर होता है उसको वहाँ नहीं मानने पड़ते। अब इंग्लैंड का सफ़ीर यहाँ आए तो उसे कोई वोट नहीं देना पड़ता, उसकी मर्जी है वो जो करे। ठीक है,
तो उसे कोई टेंशन नहीं होती, इसलिए उसको आजाद करार दिया गया है। 32 सवाल नंबर, इक़्तिदार आला की मुंतकिली के हवाले से लाइबर क्या कहता है? इक़्तिदार आला की मुंतकिली के हवाले से लाइबर एक अंग्रेज मुफक्किर है कि इक़्तिदार आला की मुंतकिली ऐसे ही है जिसी किसी दरख्त को उसी नशो नुमा का हक न दिया जाए या कोई फर्द अपनी शख्सियत दूसरे को मुंतकिल कर दे और जिंदा भी रहे। यानी इक़्तिदार आला ये होता है, ये मुंतकिली, यानी एक वजीर आजम है, वो दूसरे को वजीर आजम बना देता है। तो अब पहला बंदा वजीर आजम नहीं रहता, वो इंसान तो रहता है, हाथ पांव सब कुछ, लेकिन उसके पास वो अख्तियारात नहीं होते। नंबर 33 सवाल नंबर है, अवामी इक़्तिदार आला कैसे वजूद में आया? बादशाहत वाहिद निज़ाम था जो दुनिया के बहुत से ममालिक में राज था। इस निज़ाम में कुव्वत का सरचश्मा बादशाह की ज़ात थी। वो मुतलकुल अनान और लामहदूद अख्तियारात का मालिक था और किसी को जवाबदेह नहीं था। मुतलकुल अनानियत के खिलाफ यूरोप की मुख्तलिफ रियासतों में बेचैनी 18वीं सदी में पैदा हुई। अदीबों, शायरों और मुफक्किरीन ने ज़ालिमाना जाबिराना निज़ाम के खिलाफ आवाज़ें बुलंद की, मुतालबा किया कि इक़्तिदार अवाम को मिलना चाहिए, हुकूमत जवाबदेह होनी चाहिए और अवाम को हुकूमत में तब्दीली लाने का अख्तियार मिलना चाहिए। जमहूरी इनकलाब के लिए रूसो और वाल्टेयर की तहरीरों ने ज़बरदस्त काम किया। फ्रांस में 1799 में इनकलाब रुनमा हुआ। बरतानिया में बतदरीज जमहूरियत को फ़रोग़ मिला। इनको कोशिशों ने इन्हीं कोशिशों ने एक नई किस्म के इक़्तिदार आला को जन्म दिया जिसमें ताकत का सरचश्मा अवाम को ठहराया गया, जिसे अवामी इक़्तिदार आला कहते हैं। मैं आपको बड़े अच्छे अल्फाज में समझाता हूँ। बादशाहत एक निज़ाम था, एक बादशाह होता था, सारे लोग उसकी इताअत करते थे। इस निज़ाम में कुव्वत सरचश्मा बादशाह था। फिर क्या हुआ कि कुछ रियासतों में ना रौला बन गया कि भाई नहीं, बादशाह कौन होता है हमें हम पे हुक्म चलाने वाला। फिर सारे लोगों ने मिलकर एक बंदे को कहा कि भाई ये हमारा बादशाह होना चाहिए, ये हम पे हुकूमत करे, हम चाहें तो ये हम पे हुकूमत करे, हम न चाहें तो ये हम पे हुकूमत न करे। फिर उसको अवामी इक़्तिदार आला कहा गया है। ये आप जवाब लिख सकते हैं कि भाई सारे लोग मिलके फैसला करते हैं कि एक बंदे को बादशाह बनाना है और वो बादशाह अगर बनाए उसको अपनी मर्जी से तो वो उनका हुक्मरान होगा। नंबर 34, आस्टन ने नजरिए इक़्तिदार आला की दो खसूसियात तहरीर कीजिए। आस्टन की नजरिए इक़्तिदार आला की, यानी जो आस्टन है उसने जो इक़्तिदार आला का नजरिया पेश किया है उसकी दो खसूसियात। पहली खसूसियात क्या है, मुक़्तदर आला बहुत ज्यादा ताकतवर और लामहदूद अख्तियार का मालिक होता है। नंबर 2, आस्टन किसी एक फर्द जमात को इक़्तिदार आला का मालिक कहता है जिसे बआसानी पहचान। आस्टन कहता है जी कोई एक बंदा होता है इक़्तिदार आला का मालिक, उसे बंदा पहचान सकता है। नंबर 35, आस्टन सियासी इक़्तिदार आला की नफ़ी कैसे करता है? आस्टन सिर्फ कानूनी इक़्तिदार आला को मानता है और वो सियासी मुआशरे में कानूनी इक़्तिदार आला पर दबाव डालने वाले सियासी कुव्वतों, मसलन राय आमा, सियासी जमातें, प्रेशर ग्रुप को झुठलाकर सियासी इक़्तिदार आला की नफ़ी करता है। नंबर 36, अल्लाह ताला की मुतलकुल अनानियत से क्या मुराद है? मुतलकुल अनानियत वो होती है कि वो बंदा जो या वो ज़ात जो किसी पे हुक्म चलाए और उस पर कोई बंदा हुक्म ना चला सकता हो, कोई बंदा उसे अपनी मर्जी के मुताबिक ना चला सकता हो, और वो ज़ात किसकी है? अल्लाह ताला। मुतलकुल अनानियत की हसीयत हासिल है और ये सिर्फ रब्बे जुल जलाल की मालकियत है। वो हर शय पर कादिर है, उसकी मर्जी के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। नंबर 37, 37 नंबर सवाल है,
या बुदा की बयान करदा इक़्तिदार आला की तारीफ कीजिए। इक़्तिदार आला रियासत का वो आला अख्तियार है जिस पर कोई पाबंदी न हो। ठीक है, इक़्तिदार आला रियासत का वो आला अख्तियार है जिस पर कोई पाबंदी न हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? इक़्तिदार आला। ये किसकी तारीफ है? या बुदा की। तो ये थे चैप्टर नंबर 4 के गोल्डन रूल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 5 करेंगे और इस चैप्टर का नाम था इक़्तिदार आला। ठीक है।